हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं बाउचर के बारे में, और बाउचर में भी रिसिप्ट बाउचर के बारे में। और रिसिप्ट बाउचर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं, आज के क्लासेस में हम लोग यही सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं बाउचर क्या होता है, उसके बाद से जानेंगे रिसिप्ट वाउचर का उपयोग किस लिए किया जाता है, उसके बाद से इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो इसको समझने के लिए देखिए मेरे पास यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम जानते हैं बाउचर के बारे में। बाउचर होता क्या है, तो देखो बाउचर को समझने के लिए वो सिंपल स्टेप है, और मैं कई बार आपको बताया था, समझाया था कि बाउचर का मतलब होता क्या है। कि एक बिजनेस, ध्यान दीजिए सभी लोग, एक बिजनेस और बिजनेस में, हाथ काम नहीं कर रहा जी, ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं, एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जिस स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम बोलते हैं बाउचर। उसी को क्या बोलते हैं, बाउचर। अब जैसा क्वेश्चन रहता है उसी हिसाब से बाउचर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बाउचर एक प्रमाणक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे पूरे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो वहां पे परचेज बाउचर, कुछ बेच रहे हैं तो सेल बाउचर, पैसा पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट बाउचर, पैसा रिसीव कर रहे हैं रिसिप्ट बाउचर। कुछ समझ आया? मतलब बाउचर अगर कोई पूछे तो देखो यहाँ पे बताया गया है, क्या समझाया गया है। बाउचर ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बाउचर का प्रयोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, और किसी पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टिकुलर बाउचर का प्रयोग किया जाता है। और किसी बाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय में गोल्डन रूल से अकाउंटिंग का ध्यान रखना होता है। अब मतलब गोल्डन रूल फिर से आने वाला है। मतलब कोई भी वाउचर का एंट्री करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब डेबिट और क्रेडिट करते समय गलती मत करना, मैंने बताया था पहले से, क्योंकि अब डेबिट क्रेडिट गलती कर देंगे तो आगे सब गलत हो जाएगा। अगर यह जनरल एंट्री सही कर लेते हैं तो आगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे हम पीएल अकाउंट पढ़ाए थे आपको, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बनाना बताया था ना। अब हमको कुछ नहीं बनाना है, बस क्वेश्चन सही करते जाना है, वो अपने आप बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। कैसे? तो चलिए आज के क्लासेस में कौन सा वाउचर पढ़ने वाले हैं, बोलो बाबू। आज का मेरा मेन टॉपिक है वह है रिसिप्ट वाउचर। क्या है बाबू? रिसिप्ट वाउचर। चलिए रिसिप्ट वाउचर के बारे में क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखो बताया जा रहा है कि बिजनेस में किसी भी प्रकार से मनी रिसीव होने पर उसकी एंट्री किसमें की जाती है, रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। चाहे मनी डायरेक्ट इनकम की वजह से हो, चाहे या इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो, चाहे कैश के रूप में हो या सीधे बैंक में हो, हर कंडीशन मनी रिसीव होने पे क्या बोला गया है, रिसीव्ड वाउचर में एंट्री की जाती है। मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। जैसे सपोज मान लो एक मेरा बिजनेस है, ओके, और पैसा हमको रिसीव हो रहा है। अब चाहे इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो या डायरेक्ट इनकम की वजह से हो, समझो, चाहे इनडायरेक्ट इनकम की वजह से हो चाहे डायरेक्ट इनकम की वजह से हो, ठीक है। अब चाहे कैश के रूप में हो या बैंक, हर एक कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जी रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करेंगे, इस पे क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो आसानी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्या क्वेश्चन दिया है थोड़ा उसको जानते हैं समझते हैं। देखो कहा जा रहा है
एज ऑन 2 अप्रैल मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड रुपीज कितना 20 लाख into the business as capital. ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। 2 अप्रैल को मिस्टर पुष्कर इन्वेस्टेड रुपीज 20 लाख इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। तो आप बताइए, सबसे पहले तो इसका जर्नल एंट्री हमको पास करना होगा कि रियल में इसका डेबिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार और बार पढ़ाया है। बताइए कौन कौन से अकाउंट बनेगा यहाँ पे, और जी एक कैपिटल के अकाउंट बनेगा और एक कैश का बनेगा। अरे यार ये क्या है, अरे देखो ये चल रहा है, एक कैपिटल का बनेगा और एक कैश का बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद से अब बताइए कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, बोलो, ध्यान देना। कैश अकाउंट डेबिट होगा, पढ़े हो ना आप लोग, और कौन क्रेडिट होगा, टू कैपिटल अकाउंट, बोलो यही होगा ना। इसी को हमको रिकॉर्ड करना है, इसी को हमको रिकॉर्ड करना है, किसमें, वाउचर में। तो आप बताओ पैसा कैश हमारे व्यापार में रिसीव हो रहा है ना, इसीलिए इसको रिसीट वाउचर में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे तो देखो कुछ स्टेप बताया जा रहा है कि इसको करने के लिए 2 मोड का इस्तेमाल करते हैं। कितने मोड का, 2 मोड का। पहला देखो क्या बताया जा रहा है, डबल एंट्री मोड, दूसरा सिंगल एंट्री मोड। अब कहो सर डबल एंट्री मोड क्या होता है, सिंगल एंट्री मोड क्या होता है। तो देखो बताया जा रहा है कि दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट टाइम। मतलब ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, ऐसे ट्रांजैक्शन मिल जाए जहां पे 2 अकाउंट डेबिट और 2 अकाउंट क्रेडिट पाए जाए, या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट या 2 से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट पाया जाए। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, फिर से सिंगल एंट्री मोड का, दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट बट क्रेडिट ऑफ द ओनली वन अकाउंट एट टाइम। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें केवल एक ही अकाउंट क्रेडिट हो और मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंगल एंट्री मोड का। याद करो हम जनरल में कंपाउंड सिंपल पढ़ाए थे, तो इसमें जब एंट्री करने वाले किसमें, रिसिप्ट वाउचर में या पेमेंट वाउचर में या कंट्रा वाउचर में, तो 2 मोड मिलेंगे, एक सिंगल मोड एक डबल एंट्री मोड। तो सिंगल मोड में कब रिकॉर्ड करेंगे, जब एक अकाउंट क्रेडिट और एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट, तो वहां पे सिंगल एंट्री मोड का इस्तेमाल करेंगे। डबल एंट्री मोड का इस्तेमाल 2 अकाउंट डेबिट और 2 अकाउंट क्रेडिट, या एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट, या 2-3 अकाउंट डेबिट 2-3 अकाउंट क्रेडिट, उस समय किसका इस्तेमाल करेंगे, डबल एंट्री मोड। तो सिंगल के लिए रूल क्या है, बस एक ही अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए और मल्टीपल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। क्लियर है, चलिए अब कैसे किया जा रहा है, तो देखो इस बताया जा रहा है कि आज जो रिकॉर्ड करने वाले, कौन सा रिकॉर्ड करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, कौन सा मोड, डबल एंट्री मोड। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको जाना है कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद वाउचर में, उसके बाद F6 क्या ओपन होगा, रिसिप्ट वाउचर, Ctrl+S दबाना है, किसके लिए, चेंज मोड, और वहां पे मोड में क्या सेलेक्ट करेंगे, डबल एंट्री मोड। क्लियर है, उसके बाद से आपको F12 बटन दबा के कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन को यस करना होगा, जिससे वहां पे दिखाया जा सके डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले तो हम लोग इतना बना चुके हैं, डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। तो डेबिट कौन होगा बाबू,
कैश और क्रेडिट कौन होगा? चलो आप बताइए, जब हम शुरुआत में जो बैलेंस शीट का एंट्री किए थे तो कितने लाख रुपए पड़ा था मेरे पास कैपिटल का? 10,12,000। याद देख लो, ठीक है। और फिर से 2 तारीख को कितना लगा दिया जा रहा है? 20 लाख। तो आप बताओ कैपिटल हमारे व्यापार का इस साल का कितना हो जाएगा? बोलो। अब 12 कितना, 10,12,000 था ना जी, अब 30,12,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैसा कैपिटल में जुड़ना चाहिए, ना कि माइनस होना चाहिए। कैसे? तो चलो अभी दिखाऊंगा, तो खुद आपको लाइव पता चलेगा। और आप बताओ बैलेंस शीट में पुराने साल का पैसा कितना लेके आए थे? लगभग 4,75,000। देखना आप, 4,75,000 होगा। लेकिन आप बताओ 20 लाख रुपए और मेरे खाते में आ जाएगा ना, मेरे मेरे बिजनेस में, तब हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा? 24,75,000। कुछ समझे? कैपिटल कितने का था पिछले साल का? 10,12,000। इस साल ट्रांसफर किए तो 10,12,000 था। पिछले साल का कैश कितना पड़ा हुआ था? 4,75,000। इस साल फिर से 20 लाख लगा दिए। तो अब बताओ कैपिटल कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 10 लाख पुराना वाला था और अब 20 लाख ये लगा, तो टोटल इस साल का कैपिटल नया स्टार्टिंग क्या हो गया? 30,12,000। और पहले का कितना कैश था पिछले साल का? 4,75। इस साल कितना लगा दिया? 20 लाख। तो कितना लाख रुपए मेरे पास कैश हो जाएगा? 24,75,000। कुछ समझ में आया? तो ऐसे कैसे, हम नहीं बता रहे, कंप्यूटर बताएगा खुद कैसे करेगा। बस एंट्री पास कर दो आप। एंट्री पास करने के लिए ध्यान दीजिएगा बाबू। उसके बाद से कहाँ आएंगे? क्या बताया कि करो, बता दे। टाइम से आया करो डेली हमारे क्लास में। टाइम से बैच चालू कर देते हैं। बैठो, रिकॉर्डिंग होता है, दोबारा रिवाइज नहीं होता है इसमें। ठीक है, रिकॉर्डिंग चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको आना है कहाँ पे? बाउचर में। ओके, अभी शुरुआत से बता रहे हैं, डबल एंट्री मोड करना है तो कंट्रोल प्लस एच। तो देखो डबल सिंगल दिख रहा है दोनों ना। कहाँ है? गेट ऑफ टैली, उसके बाद बाउचर, और यहां पे लेंगे डबल एंट्री मोड, इंटर। अब क्या करेंगे? फिर से F12 बटन दबाएंगे। नोट्स में एक एक करके लिखा भी गया है। और यूज क्रेडिट डेबिट को क्या कर देंगे? यस कर देंगे, और कंट्रोल के हाथ एक कर देंगे। सेव हो जाएगा। अब कह रहा डेबिट किसको करना है? तो कैश को करना है। बोलो क्वेश्चन के हिसाब से, तो कैश ले लेंगे। देखो पहले से कितना पड़ा हुआ पैसा? 4,75,000। ये रटना नहीं, याद नहीं करना, कंप्यूटर बता रहा है कितना पड़ा है। 4,75,000। कितना और आ रहा है? अरे कितना पैसा रिसीव हो रहा है? 20 लाख। तो आपके में घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। 24 लाख हो जाएगा 75,000। तो क्या 20 लाख लिख दिए। देखो आ गया 24,75,000। अब कोई पूछे प्रेजेंट टाइम में, आज के डेट में आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ, तो क्या जवाब देंगे? जी 24,75,000। पहले के उतना और 20 लाख और लगा दिया। अब क्रेडिट किसको करना है? प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे ले लेंगे प्रोप्राइटर, पहले से बना है ना, बनाना नहीं है। प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो आप बताओ कितना हो गया? 30,12,000। कितना पहले से था? 10,12,000। कितना और लगा दिया? 20 लाख। तो टोटल कैपिटल इस साल का कितना हो गया? 30,12,000। क्लियर है? जैसे मान लो पिछले साल का मेरे पास 10 लाख रुपया था और हमने कहीं पैसा लगाया था लेकिन मिला नहीं था, लेकिन इसी साल हमको 20 लाख और मिल गया। तो नहीं लगाएंगे व्यापार में? लगाएंगे तो 10-20 कितना हो जाएगा? 30 लाख होगा ना, कि 10 लाख बोलेंगे? 30 लाख बोलेंगे। सामान और बढ़ेगा, व्यापार और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारे इस साल का हमारा कैपिटल कितने का हो गया आज तक का? 30,12,000। अब इसी से सामान खरीदना है, खरीदेंगे, बेचना है, बेचेंगे। तो फर्क किससे पड़ेगा? कैश पे ना।
अरे कैश से खरीदेंगे बेचेंगे, से बैंक से खरीदेंगे बेचेंगे, यही तो करेंगे। ठीक है, हमने कैपिटल दिखा दिया इस साल का स्टार्टिंग 30,12,000। ठीक है, अब इंटर इंटर अच्छा अरे अच्छा क्या, अच्छा वाउचर नहीं चेंज किया हमने ना, क्या करेंगे यहाँ पे, पहले वाउचर चेंज कर लेते हैं। वाउचर F6, क्या करेंगे F6, F6 से क्या आएगा रिसीव्ड वाउचर। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल एच मोड चेंज कर लेंगे, डबल एंट्री मोड। क्रेडिट पहले क्या है कैपिटल, कितने का, देखो 10,12,000 है ना, तो हम ले लेंगे 20,00,000, 30,12,000 डेबिट कैश। अब हो जाएगा, देखो गलती भी नहीं करने दे रहा था, एक्सेप्ट। अब चलो बैलेंस शीट में दिखाएं फर्क पड़ा कि नहीं, बैक। अब बता 34 का था, अब कितना का दिखाना चाहिए, 34 दिख रहा था, अब कितना दिखना चाहिए 54 का, 54,00,000। हाँ यार, हमको बनाना नहीं है, पहले कैपिटल में कितना दिख रहा था 10,12,000, अब कितना दिख रहा है, दिख रहा है। पहले कैश में कितना दिख रहा था 4,75,000, अब देखो कितना दिखेगा अल्ट F1 कैश 24,75,000। समझ रहा ना, तो जनरल एंट्री आपको आना चाहिए इसमें, तभी कर पाओगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कहां से क्या हुआ। चलिए, तो ये हमारा क्या है रिसीप्ट वाउचर का पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका सोल्यूशन बताया भी गया, कहां कहां जाओगे कैसे करोगे, क्लियर है। चलिए सेकेंड नंबर, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, कितने रुपए का कर रहे हैं जी, बहुत सिंपल है, मतलब हम 245 रुपए का ओल्ड न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, तो हमको पैसा कितना मिलेगा 245 रुपया ही मिलेगा ना, तो पैसा हमको रिसीव होगा कि नहीं होगा, रिसीव होगा। तो एक तो हम लेजर बनाएंगे किसका, सन्ड्री इनकम का, और दूसरा क्या, तो कई लोग तो इसमें दे रहा है यूपीआई से, तो यहाँ पे तो कहीं दिख रहा है यूपीआई चेक, कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो जाहिर से तो हमको कैश दिया होगा। अरे फॉर एग्जाम्पल पेपर रखे थे, कबाड़ी वाला आया, ठीक है, और चिल्लाता गया, इधर सबने रुका लिया, आओ इधर आओ, ठीक है, और बोला यार बहुत पुराना पेपर है मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, और कितना रुपए किलो दोगे, इतना, हमने 245 का बेच दिया, या तो यूपीआई पेमेंट कर देगा, देगा ना हमको पैसा, या तो कैश दे देगा। इसमें दोनों लेके घूम रहे हैं सब, जो सर्विस लेना ले लो, कबाड़ी वाला भी लेके घूम रहा है, ठीक है, तुम कहते नहीं नगद दे दीजिए, तो अब कोई जरूरी है कि वो परमानेंट हमारा वो कस्टमर है, नहीं ना, तो हम क्या करेंगे उसके नाम से लेजर ना बना के वहां पे लिख देंगे सन्ड्री इनकम, कितने रुपए का 245 रुपए का, कैश रिसीव कितना हुआ 245। तो आप बताइए, हमने पढ़ाया था जनरल एंट्री, इनकम को किस अकाउंट में रखा गया है नॉमिनल, और क्या करेंगे इसको क्रेडिट, कैश, कैश कौन सा अकाउंट है रियल। आप बताओ जब बेचेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा, पैसा रिसीव करेंगे तो आएगा कि जाएगा जी, तो कितना आएगा 245, तो आएगा तो क्या करेंगे, रूल रियल का रूल क्या है, आए तो क्या करो डेबिट करो, पढ़े हो ना आप लोग कि कैश रियल अकाउंट है, और जो धन वस्तु व्यापार में उसको डेबिट जाए तो क्रेडिट, और इनकम को हमको नॉमिनल रूल से क्या करते हैं क्रेडिट, इसीलिए सोल्यूशन इसका क्या बन के आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम। तो लेजर 2 बनाना है, कैश तो बना है, एक और बना लेंगे सन्ड्री इनकम का, ठीक है, क्यों बनाया तो मैंने बता दिया, इनकम का ये खाता बनेगा, तो कैसे बनेगा बाबू, बहुत सिंपल है, हमने बोला डायरेक्ट लेजर बनाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे वाउचर, क्रेडिट किसको करना है सन्ड्री इनकम को ना, तो अल्ट सी कर देंगे यहीं से, अब आगे जाना नहीं, फिर तो बैक नहीं जाएंगे हम लोग, लिख देंगे सन्ड्री इनकम अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम, इनकम है, ध्यान देना ग्रुप गलती मत भरना, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। कितना पैसा इनकम हो रहा है 245, तो पैसा कैश रिसीव कितना होगा
245। तो अब बताओ कैश बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अब कितना हो जाएगा? 24,75,200। चलिए आ गया 24,75,245। समाया इंटर एक्सेल। बहुत सिंपल है, जनरल एंट्री आना चाहिए आपको। तो हमने रिसिप्ट का 2 क्वेश्चन बता दिए। तीसरा जो क्वेश्चन है वो सभी लोग बनाए, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए से तीसरा लोग बता दें, उसके बाद आप लोग करना। ठीक है, कहा जा रहा एज ऑन 2 अप्रैल रिसीव इंटरेस्ट। क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। कितना रुपया? 1500 ऑन एसबीआई करेंट अकाउंट। कितना सिंपल है यार। एक इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट बनेगा और इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है और हमारे व्यापार के लिए इनकम है, और इसलिए इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बोलो, इंटरेस्ट जब रिसीव होगा तो इनकम होगा, एक्सपेंस होगा? इनकम होगा। इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। किस रूल से? नॉमिनल के रूल से। एक कौन सा अकाउंट है? एसबीआई। और एसबीआई कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। और पर्सनल का रूल क्या है? पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो पाने वाला कौन है? एसबीआई। तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। तो एसबीआई करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। ये सोल्यूशन बनेगा। क्लियर है सबको? एसबीआई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। बोलिए। तो बहुत सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा? बोलिए। बना दिया नाम लेने, क्या कैसे करना है? क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। ए बाबू कुछ ना लिखा करो। अजरुद्दीन बाबू टाइप मत किया करो कुछ। भेजा नहीं है, लिखा है। चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोसेस सीखते हैं। इसका एंट्री करके दिखाते हैं। कहां जाएंगे फिर से? बाउचर में। आप बताओ क्रेडिट किसको किए हैं? इंटरेस्ट रिसीव। तो इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बना है क्या? नहीं। तो अल्ट सी ए, ध्यान दो, और बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। नॉट अप्लीकेबल। कितना पैसा? 1500 रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट। डेबिट किसको? एसबीआई करेंट अकाउंट। तो आप बताओ एसबीआई करेंट अकाउंट में कितना पैसा था? जितना वो बढ़ जाएगा। 2,50,000 था ना, कितना हो गया? 2,26,500। 1500 रुपये बढ़ गए। कह रहा है चेक नंबर नहीं दिया। क्लियर है सबको? बोलो। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, यह नॉमिनल अकाउंट है, और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट अकाउंट। एसबीआई करेंट अकाउंट पाने वाला है, यह पर्सनल अकाउंट, इसलिए कर दिया डेबिट। क्लियर है सबको? इंटर और एक्सेल। चलो, अगर आप कोई पूछता है कि अभी तक आपने कितने हजार रुपए का, कितने लाख रुपए का इनकम किया है, तो कहां जवाब देंगे? याद करो, पढ़ाया था मैंने थ्योरी। बताओ, अगर कोई कह दे आज कितना इनकम किया, कहां चेक करोगे? अच्छा, अभी 2 क्वेश्चन किया है, उतना ही में हमको इनकम चेक करना है, तो कहां चेक करेंगे बताइए? थ्योरी पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था थ्योरी। इनकम चेक करना है तो पीएल अकाउंट में चेक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इनकम वहीं पे दिखाते हैं हम लोग। तभी तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, नेट लॉस निकल के आता है। याद है आपको? तो आएंगे कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटर। ठीक है आपको? अल्ट अल्ट के साथ क्या दबाएं? F1। देखो कह रहा है अभी तक आपने इनकम जो किया, इंटरेस्ट कितने का किया है? 1500। असंड्री बता दिए। टोटल कितना बताओ? क्लियर है? तो ऐसे बताते हैं, थ्योरी का यही मतलब है, इसीलिए मैं पढ़ाया था थ्योरी आपको ज्यादा। कि अब कोई कहे एक्सपेंस का रिकॉर्ड किसमें देखेंगे? बोलो। तो पीएल अकाउंट में ही देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस जितना किया हुआ कहां देखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में देखेंगे। सब भूल जाता आप लोग।
चलिए, ये क्लियर है ना सबको? यहां तक 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बताया। चौथा आप लोग करना, हो जाएगा तो अच्छा, नहीं होगा तो बताएंगे। मुझे लग रहा है मुझे बताना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं बताएंगे। ठीक है, ये करोगे ना आज?